के पार्ट थर्ड में इन करने वाले हैं। सो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को तो क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट थर्ड में पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ रिंग चेन के बारे में। तो रिंग चेन में सबसे पहले जान लें कि रिंग जो होता है ये आपका 3 पार्ट में होता है, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं साइक्लो, दूसरा होता है बाईसाइक्लो एंड थर्ड होता है व्हाट? स्पाइरो। साइक्लो का 3 पार्ट है। एक जिसे बोलते हो आप साइक्लो एल्केन, सेकेंड साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। एंड बाईसाइक्लो में क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लें, साइक्लो वर्ड का मतलब होता है सिंगल रिंग। बाईसाइक्लो मींस, बाई वर्ड का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, बाई मींस क्या होता है? 2, यानी डबल रिंग। और डबल रिंग में कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और स्पाइरो में क्या होता है? इसमें भी होता है डबल रिंग। तो जनरली आपको बता दूं कि साइक्लो एल्केन मींस क्या होता है। सपोज मान लो ये हो गया साइक्लो एल्केन, जिसमें सब जो है सिंगल बॉन्ड है। साइक्लो एल्केन मींस क्या हो गया? ये हो गया साइक्लो एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड आ गया। और साइक्लो एल्काइन मींस क्या हुआ? जैसे ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन यही हो गया। और बाईसाइक्लो में बात करते हैं तो बाईसाइक्लो में आपका हो गया जैसे कि ये, और स्पाइरो में हो गया ये। आप देख सकते हैं यहां भी 2 रिंग है, यहां भी 2 रिंग है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये वाला पॉइंट से ये दोनों रिंग जुटा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट से ये दोनों रिंग जुटा हुआ है। तो आप पढ़े होंगे पहले भी टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। आपको पता होगा कार्बन का 4 टाइप्स होता है। 1 डिग्री कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन जिसको आप लोग बोलते हैं टर्शियरी, और 4 डिग्री कार्बन को बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी कार्बन। तो जब हमारा 2 रिंग 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो, ये भी 3 डिग्री है और ध्यान दे सकते हैं आप ये भी 3 डिग्री है, तो जब ये दोनों रिंग 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो। और जब 2 रिंग 4 डिग्री कार्बन से अटैच हो, यानी क्वार्टरनरी कार्बन से अटैच हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पाइरो। तो ये होता है हम लोग का रिंग, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो में मैंने बताया आपको, और बाईसाइक्लो में भी आप देख चुके, और स्पाइरो में भी देख चुके। अब इसके बारे में हम डीपली देखेंगे क्या कि इसका नोमेनक्लेचर आप करते कैसे हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लो एल्केन में, साइक्लो एल्केन। सपोज मान ले, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिंग चेन है, रिंग चेन में आपको ध्यान रखना होगा कि रिंग चेन में मिनिमम जो है कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना? मिनिमम 3 कार्बन एटम्स जो है उसमें होना चाहिए। तो आप क्या होता है साइक्लो एल्केन में देखते हैं आप अगर, तो साइक्लो एल्केन के केस में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोलोगे कि ये हमारा है साइक्लो प्रोपेन। अगर ये 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे अगर 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे? साइक्लो पेंटेन।
6 कार्बन हो गया साइक्लो हेक्सेन। अब इसी में साइक्लो एल्केन के लिए ये हो गया। दूसरा बात करते हैं साइक्लो एल्कीन के केस में देखते हैं। तो साइक्लो एल्कीन में क्या होता है, सपोज आपका ये सीन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग गया, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, वहीं से नंबरिंग करेंगे। और ध्यान रखना है उधर जाओगे अगर 1 से उधर गए तो इसका मतलब आप डबल बॉन्ड को कवर नहीं किए हो, डबल बॉन्ड के साइड आना पड़ता है, यानी 1 के बाद 2 इधर 3 4, तो क्या बोलेंगे साइक्लो, जैसे पहले करते थे ब्यूट 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 इन, समझे, साइक्लो ब्यूट 1 इन, यानी इसका अगर हम नेमिंग का फॉर्मेट देखें, नेमिंग का फॉर्मेट देखें अगर, तो क्या बोलोगे साइक्लो अल्क डैश पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डैश इन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया साइक्लो एल्कीन के नेमिंग का। इसका फॉर्मेट हो गया साइक्लो एल्कीन के नेमिंग का। तो अब देखिए हम क्या बात करते हैं, ये तो हो गया ऐसे, सपोज मान के चले कि हमने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए इसी में, तो यहां से करके 1 2 3 4, और क्या बोलेंगे साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई इन। अगर सपोज मान के चले आपने पढ़ा होगा बेंजीन के बारे में, लेकिन बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे साइक्लो, अब इसका नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, इधर से इधर नहीं गए उधर गए, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना था। तो 1 इधर से देखो, इधर से उधर नहीं गए इधर गए, क्यों, डबल बॉन्ड को कवर करना था। तो हमने क्या कर लिया साइक्लो, टोटल कार्बन 6 है, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन हो गया, क्लियर है। तो ये साइक्लो एल्कीन का केस हो गया, ये क्या हो गया साइक्लो एल्कीन का केस हो गया। अब क्या है, हम लोग इसमें साइक्लो एल्काइन देखेंगे। साइक्लो एल्काइन में आप देखें बहुत कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे एल्कीन के जगह पे हम क्या कर देंगे एल्काइन कर देंगे, तो इसका नेमिंग का फॉर्मेट क्या हो जाएगा साइक्लो अल्क, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद इसमें लग जाएगा आइन YNE आइन। तो क्या कर दें, सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो साइक्लोब्यूट 1 आइन, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया साइक्लोब्यूट 1 3 डाई आइन। इस तरह से आपका केसेस होते जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब सपोज मान के चलें कि साइक्लिक केस में अगर हमारा ब्रांच आता है तो हमें क्या करना होता है, ये साइक्लिक केस है और इसमें अगर हमारा ब्रांच आता है तो हमें इसको कैसे हैंडल करना होता है। तो सपोज मान के चलो कि यहाँ पे एक ऐसे लग गया, ऐसे लगने का मतलब क्या होता है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन होने से पहले यहाँ पे हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी में देखो इसमें क्या हो गया ऐसे लग गया, तो 2 कार्बन हो गए यहाँ पे, इसको इथाइल बोलेंगे, इसमें 1 कार्बन हो गया, इसको क्या बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे। तो नंबरिंग इथाइल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इथाइल की प्रायोरिटी मिथाइल से ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसमें। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 कर दिया हमने, 1 2 3 4 किया, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल, फिर साइक्लोब्यूटेन जैसे कि था। सपोज मान के चले कि यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे 1 लगा हुआ था ब्रांच इथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। तो अभी आपने तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन के बारे में देख लिया, कैसे करेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। अगर उसमें ब्रांच होगा तो कैसे नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे या कैसे नेमिंग करेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या बात करते हैं हम लोग, अब देखते हैं बाईसाइक्लो के बारे में, क्योंकि
जब साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्काइन का पार्ट कर लिया तो अब हमारा दो बच गया है रिंग में, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, बाईसाइक्लो के बारे में। तो बाईसाइक्लो क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हेन टू रिंग्स आर कनेक्टेड बाय 3 डिग्री दैट इज टर्शियरी कार्बन इज नोन एज व्हाट, बाईसाइक्लो। यानी हम बात करें अगर इसके सीन का तो कुछ देखिए ऐसा करेंगे, ये हमारा हो गया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या हुआ, एक ये रिंग हो गया और एक ये रिंग हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो कार्बन है ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। कैसे, 1 2 3, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या ये 3 डिग्री कार्बन है? और 3 डिग्री कार्बन को बाबू बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कहलाएगा। तो ध्यान दें, जब कभी जो ब्रिज है जहां पे टिका होता है तो वो पिलर पे टिका होता है। तो हमने मान लिया कि ये दोनों हमारा क्या है, पिलर है। तो इस पिलर पे जो है वो क्या है, तो वो है हमारा ब्रिज। इसे क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे, इसे ब्रिज बोलेंगे। तो आइए अब हम क्या देखते हैं कि इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग में हम देखते हैं, चलिए रूल में देखते हैं क्या, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन यानी ब्रिज हेड, then turn in that side where largest number of carbon atoms in bridge, then turn in decreasing number of carbon atoms, then turn in decreasing number of carbon atoms in bridge। चलें ध्यान दें कि कैसे करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग में मैंने बताया कि नंबरिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन यानी ब्रिज हेड, देन टर्न इन दैट साइड। तो नंबरिंग यहां से पहले स्टार्ट करते हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब टर्न उधर करेंगे वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज। तो सबसे पहले ब्रिज के नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करते हैं। तो ब्रिज में देखिए 1 2 3 4, इस ब्रिज में 4 कार्बन है, इस ब्रिज में 2 कार्बन है और बीच वाले में 1 कार्बन है। तो लार्जेस्ट तो यही हुआ, तो इधर ही मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कर लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देन टर्न इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज। अब उधर टर्न करना है जिधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम हो ब्रिज में। तो इधर 4 है तो इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग में इधर जाएगा 7 8 9 कर दिया हमने नंबरिंग। अब क्या देखेंगे इसका, अब इसका देखेंगे नेमिंग के बारे में, इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग में देखें, नेमिंग जो है सबसे पहले लिखते हैं क्या, बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, उसके बाद देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इधर देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और उसके बाद लिखते हैं क्या, एल्केन। क्या समझे इससे? तो आइए इसका नेमिंग करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, लिख दिया बाईसाइक्लो।
फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ब्रिज में जो है हमें देना क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखना है, ब्रिज के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखना है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इधर देखो, इधर 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो 4, 2, 1 कर देंगे। और फिर एल्केन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं, 9 है, तो यहाँ लिख देंगे नोनेन। हो गया, यही नेमिंग है। फिर से एक बात समझा दूं आपको कि नंबरिंग स्टार्टिंग करेंगे 3 डिग्री कार्बन से। ये है हमारा 3 डिग्री कार्बन, और या तो यहाँ से कर सकते हो या तो यहाँ से, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। और उसके बाद मूव किधर करेंगे, तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रिज में होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। फिर हम क्या करेंगे, उसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि ब्रिज में है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है, 4, 2, 1 कर दिया हमने। और फिर एल्केन यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना पार्टिसिपेट है पूरे सिस्टम में, तो 9 है, तो हमने रख दिया नोनेन। तो ये हमारा हो गया बाईसाइक्लो का केस। बाईसाइक्लो में एक एग्जांपल और करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिया था, तो ध्यान देना। ये है बाईसाइक्लो का एक और एग्जांपल। तो इसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा हो गया ब्रिज हेड। इधर से करो नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसमें तो कहीं भी जाएगा क्योंकि सेम कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें जो थर्ड वाला ब्रिज है जो बीच में है, उसमें कोई नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है, तो उधर तो इन्हीं नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, इधर 1 2 3 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, इधर 0 कार्बन है। तो 0 को लिखेंगे बाबू, ये जो बीच वाला है ना उसको लिखना पड़ेगा आपको, आप नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप बताओगे कि एक ब्रिज में 4 कार्बन, दूसरे ब्रिज में 4 कार्बन और तीसरे ब्रिज में 0 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे टोटल कार्बन क्या है, 10 है, तो यहाँ पे लिख दोगे डेकेन, DCANE, डेकेन। हो गया। आप और क्वेश्चंस कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे इसको देखो, क्या करोगे आप, ये वाला और ये वाला ब्रिज हेड है, इधर से कर दो 1, आपको देखने ही से लग रहा है इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो इधर करेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बोलोगे बाबू, बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 2 1, और टोटल कार्बन यहाँ पे 8 है, तो ऑक्टेन। ये हो जाएगा इसका नेमिंग। तो ये बाईसाइक्लो का केस है, कुछ ऐसे ही करते हैं हम लोग बाईसाइक्लो में। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप आगे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पाइरो के तरफ, कि स्पाइरो का केस कैसा होता है। तो स्पाइरो भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि इसमें बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम मान के चले कि यहाँ पे स्पाइरो ले लेते हैं, तो स्पाइरो में क्या बोलेंगे, व्हेन 2 रिंग्स आर कनेक्टेड बाय 3 डिग्री नहीं 4 डिग्री कार्बन एटम्स, यानी टर्शियरी नहीं, क्वार्टरनरी कार्बन इज नोन एज व्हाट, स्पाइरो। बहुत ज्यादा आपको परेशान ना करते हुए पहले मैं इसको मिटाना चाहूंगा, इसको पहले मिटा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि बाईसाइक्लो क्या है और स्पाइरो क्या है। तो चलिए, हमने क्या बताया, व्हेन 2 रिंग आर कनेक्टेड बाय 4 डिग्री कार्बन यानी क्वार्टरनरी कार्बन इज नोन एज व्हाट, इधर दैट इज करके बोल सकते हो। तो आइए देखिए हम बात करते हैं, क्या हमने ले लिया, ये एक रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग हो गया, और यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। तो ये 4 डिग्री कार्बन ही क्या हो गया बाबू, ब्रिज हेड हो गया। तो बाकी का ये दोनों जो बचा हो क्या हो गया, ये हमारा ब्रिज हो गया। तो आइए इसमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, 4 डिग्री कार्बन से यानी ब्रिज हेड से, देन टर्न इन दैट साइड वेयर लार्जेस्ट नहीं लोएस्ट, ठीक है ना, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज, जिसमें सबसे कम कार्बन होगा। देन टर्न इन डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, देन टर्न इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज, यानी उसके ठीक उल्टा, उसमें बड़ा से छोटा में जाते थे, बड़ा ब्रिज से छोटे ब्रिज में जाते थे, इसमें छोटे ब्रिज से बड़ा ब्रिज में जाएंगे।
तो आइए देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया। अब इसका नेमिंग भी देख लें, तो नेमिंग में क्या बोलेंगे, लिखेंगे एस्पाइरो, क्या लिखेंगे एस्पाइरो। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता था, इसमें स्मॉल ब्रैकेट होगा, क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ब्रिज इन डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आइए क्या बोलेंगे, लिखेंगे ना यहाँ पे एस्पाइरो, क्या लिखेंगे एस्पाइरो, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और इधर कार्बन 2 है, इधर 3 है, 2 3 ब्रैकेट क्लोज, और टोटल कार्बन 6 है, फ्रैक्शन हो गया। यही है हमारा नेमिंग स्पाइरो का। और एग्जांपल देखिए, सपोज मान के चलिए थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल ले लिया आपने, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब तो सेम है, तो सेम में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आप किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो क्या बोलोगे यहाँ पे एस्पाइरो, इधर भी 5 कार्बन 5 5, टोटल 11 है, तो 11 के लिए लिखते हैं अनडेकेन, क्या लिखते हैं अनडेकेन, नीचे लिख देता हूँ अनडेकेन, ये हो गया। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो नंबरिंग, आप छोटा से बड़ा में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बताओ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग करते हो तो लिखोगे एस्पाइरो, स्मॉल ब्रैकेट 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन आपका 9 है। सो आप समझ गए होंगे कि बाईसाइक्लो कैसे करते हैं और स्पाइरो कैसे करते हैं। ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो का केस हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग जो है अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो ये हम लोग का टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने सबसे पहले बताया क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सफिक्स और एग्जाम्पल। कैसे देखेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। जो नेम से पहले लगे वो तो हो गया प्रीफिक्स, जो नेम के बाद लगे वो हो गया सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स सफिक्स का जो केस है कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो प्रीफिक्स सफिक्स को अप्लाई कैसे करेंगे, तो जनरली प्रीफिक्स तो तभी अप्लाई करते हैं जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो किसी एक को हम सफिक्स में लेते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम लोग प्रीफिक्स में लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि अभी तो फिलहाल हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे सबका जिसमें कि केवल वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो प्रीफिक्स के बारे में भी देखेंगे। अभी सिर्फ हमें जनरली सफिक्स के बारे में ही देखना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही मैं लेके चला हूँ कि आपको बोर्ड पे एक एक एग्जाम्पल हर एक फंक्शनल ग्रुप का दे सकूँ, प्रीफिक्स में नहीं सफिक्स में। फिर प्रीफिक्स का एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। तो पहले हमने बताया एलिगेंस के बारे में। एलिगेंस मीन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स होता है, इसका नाम है लास्ट में ANE लगता है। जैसे आप इधर 4 कार्बन ले लिया तो आपने देखा 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया। इधर एल्कीन लिया आपने, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड में कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स ENE होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो या फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको फर्स्ट पोजीशन दिखाएं या ना दिखाएं कोई आपको अंदर ना पड़ने वाला है। आपको जो है कोई जरूरत नहीं है कि ब्यूट 1 इन लिखें, आप ब्यूटीन भी लिख दें तो चलेगा, या कहीं ब्यूट 1 इन लिखा हो तब पर भी सही है। एल्काइंस में देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारा प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते थे आप, या ब्यूटाइन भी लिख सकते थे। एरिन्स में बात करते हैं इसका प्रीफिक्स, सफिक्स और
स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं होता है, बस एक ही होता है जो बेंजीन होता है। ये बेंजीन हमारा एरिन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं और X का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। जैसे कैसे लिखते हो? क्लोरोपेंटेन लिखते हो ना, क्लोरोपेंटेन, आयोडोब्यूटेन, इस तरह से। तो हेलो मतलब जो हेलोजन लगा रहा है वो, यानी ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोपेंटेन, आयोडीन लगा है तो आयोडोपेंटेन, इस तरह से प्रीफिक्स में करेंगे। सो अभी मैं प्रीफिक्स नहीं बताया हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया है, मैं भी यहाँ पे सफिक्स बताऊंगा। तो इसका सफिक्स होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ये देखो, हमने यहाँ पे 5 कार्बन का चैन ले लिया और सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया क्लोरीन को। क्या क्या कहाँ लगा दिया? सेकेंड पे। 1 2 3 4 और 5। तो क्या बोलोगे आप? 2 क्लोरोपेंटेन। 5 कार्बन का चेन है और सेकेंड पे क्लोरीन लगा हुआ है। 2 क्लोरो क्या कर दिया आपने? पेंटेन कर दिया। अब यहाँ देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में क्या देखते हो आप? ये अल्कोहल में होता है OH ग्रुप और इसका प्रीफिक्स होता है क्या? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स इसका होता है OL। तो मैंने बताया जिसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो तो उसके सिर्फ सफिक्स के बारे में ही हमें पढ़ना है अभी। तो OL है, ये देखिए हमने 5 कार्बन का चेन लिया और सेकेंड पे लगा दिया अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 2OL। OL मतलब अल्कोहल। एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। CHO ग्रुप होता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉर्माइल। फॉर्माइल यहाँ पे प्रीफिक्स होता है और AL होता है सफिक्स। तो ये देखिए हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लिया और एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा लगा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन नल लिख दिया या ब्यूटेन 1 अल लिखो। यहाँ पे 1 भी लगा सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या बात करते हैं? कीटोन के बारे में बात करते हैं। कीटोन CO होता है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्जो और सफिक्स होता है ONE 1। तो क्या इसका एग्जांपल है? ये वाला एग्जांपल है। ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1 ONE। अब बात करते हैं हम लोग नाइट्राइल के बारे में। नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप को बोलते हैं, CN को। तो यहाँ पे प्रीफिक्स इसका होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो क्या देखेंगे यहाँ पे? आपने देखा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो विद कार्बन फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन को भी काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो क्या बोलेंगे? पेंटेन नाइट्राइल, सफिक्स यूज किया नाइट्राइल। तो फ्रेंड आप लोग जो है नाइट्राइल के बारे में तो देख ही लिए। अब क्या बात करते हैं हम लोग? जो नाइट्राइल के बाद आता है ईथर। ईथर में क्या देखेंगे हम लोग? ये ROR हो गया। इसमें क्या है? अल्कोक्सी ग्रुप होता है। क्या है? अल्कोक्सी ग्रुप होता है। सो अल्कोक्सी में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि प्रीफिक्स इसका अल्कोक्सी हो गया। तो क्या करेंगे? जिधर कम कार्बन होगा, जो पार्ट में कार्बन कम होगा, उसको हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स में। यानी इधर कार्बन 2 है तो लिखेंगे इथॉक्सी, इधर 1 2 3 है तो लिखेंगे प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इधर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी। और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, OIC एसिड। अब ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? ईस्टर में। ईस्टर को बोलते हैं COOR और इसमें प्रीफिक्स नहीं होता है, इसमें होता है सफिक्स, इसके बोलते हैं हम लोग OATE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिधर कम कार्बन होगा उधर हम लोग क्या ले लेंगे? प्रीफिक्स ले लेंगे। कम कार्बन है इधर तो 2 कार्बन है, हमने लिख लिया इथाइल। इधर 1 2 3 4 इथाइल ब्यूटेनोएट, इधर 4 कार्बन था, ब्यूटेनोएट कर दिया हमने। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? एसिड क्लोराइड, इसको अकाइल हलाइड बोलते हैं। इसका होता है COX। X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो इसका आपका प्रीफिक्स हो जाएगा हेलो कार्बोनाइल, HALO, हेलो, CARBONYL, हेलो कार्बोनाइल। और इसका सफिक्स होता है ऑयल हलाइड, OIL ऑयल, HALID हैलाइड, ऑयल हलाइड। तो देखिए इसमें आप क्या देखते हो? इधर 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। अगर इधर आयोडीन होता तो क्या बोलते? आयोडाइड, ब्यूटेन 1 ऑयल आयोडाइड। यहाँ पे क्लोरीन क्यों लिखे? क्योंकि क्लोराइड है। अब क्या बात करते हैं हम लोग अमाइन के बारे में। अमाइन में, अमाइन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा?
1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, यानी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में अल्काइल ग्रुप एक प्रेजेंट होगा, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप होगा और 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप होगा। 1 डिग्री का है कि NH2 होगा, ये NH होगा और ये N होगा। इसका प्रीफिक्स होता है एमिनो, AMINO एमिनो, और सफिक्स होता है अमाइन, AMINE अमाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि सेकेंड पे हमारा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे 2 ब्यूटेनामाइन, या तो 2 ब्यूटेनामाइन बोलो आप, या आप इसे बोल सकते हो ब्यूटेन 2 अमाइन। अब आइए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो 15th में अमाइड के बारे में, AMIDE अमाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड होता है। 1 डिग्री अमाइड कब होगा, जब NH होगा तो NH2 होगा, तो 2 डिग्री अमाइड NH होगा तो, और 3 डिग्री अमाइड कब होगा, जब N होगा तो। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोमोइल, इसको कार्बोनॉइल था, N लगा था, इसमें M लगता है, तो क्या बोलते हैं CARBOMOYL कार्बोमोइल। और इसका सफिक्स होता है अमाइड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 लगा है यहाँ, ब्यूटेन 1 पोजीशन पे अमाइड है, तो ब्यूटेन 1 अमाइड हो गया। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग नाइट्रो के बारे में। तो नाइट्रो को NO2 होता है आपका स्ट्रक्चर, और इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, सफिक्स इसका कुछ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, तो हमने लिख दिया क्या, नाइट्रोपेंटेन। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप का सेटअप। आगे आए थे, तो हमने फंक्शनल ग्रुप का तो जनरली एक एक करके तो देख ही लिया कि जब हमारा एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो पेरेंट कार्बन चेन में तो क्या करेंगे। अब देखेंगे क्या कि इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन कार्बन पेरेंट चेन, अगर एक से अधिक प्रेजेंट होता है तो क्या करेंगे। तो उसमें देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड मस्ट बी फॉलो। तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर होता क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है कि जब कभी हमारा चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो जैसे कि ये है और ये है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, इसको अल्कोहल बोलेंगे। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग सफिक्स में लेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या, मोर प्रायोरिटी यूज इन सफिक्स, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो यूज होगा सफिक्स में, others are used in prefix, बाकी सभी जो यूज होगा वो प्रीफिक्स में यूज होगा। तो अब देखें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक का, फिर एसिड क्लोराइड का, ईस्टर का, अमाइड का, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा इन दोनों में अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक का ज्यादा है। तो नंबरिंग करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोहल। अभी आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, पीछे में अल्कोहल का जो प्रीफिक्स था हमने क्या बताया, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे, तो अल्कोहल को प्रीफिक्स में यूज करेंगे, और इसका प्रीफिक्स था हाइड्रोक्सी। आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सी होगा, और बच गया सिस्टम ये। अब इधर 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड हो गया इसका नेम। क्या समझे, इधर आपने देखा कि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो इसकी है, ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है तो इसको लेके सफिक्स में, बच गया प्रीफिक्स, ले लिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इसमें देखो ये एसिड क्लोराइड है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगा, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे बच गया ये और ये। अल्कोहल में और ब्रोमीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जब भी कभी नेमिंग करते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हो। तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, इसका ब्रोमो हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्सी होगा, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, और बच गया 4 कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन 1 ऑयल। इसमें ऑयल क्लोराइड लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड, क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, ये हमारा है अल्डिहाइड, ये अमाइन है और ये नाइट्रो है।
अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इन दोनों को ले जाएंगे प्रीफिक्स में। इसका होता है एमिनो प्रीफिक्स और इसका होता है नाइट्रो, तो इसको पहले लिखेंगे 2 एमिनो 3 नाइट्रो, और ये है अल्डिहाइड 4 कार्बन है, तो बोल देंगे ब्यूटेन 1 Al, लास्ट में Al लगा देंगे। इसमें देखो ये कीटोन, ये ईस्टर है 1 2 3 4, ईस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, अल्डिहाइड से और नाइट्राइल से। तो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये हमारा है फॉर्माइल, ये है नाइट्राइल, ये है इसको साइनो बोलेंगे प्रीफिक्स में, इसको फॉर्माइल बोलेंगे और इसको इथाइल बोलेंगे। तो सबसे पहले सी आएगा, तो क्या बोलेंगे 3 साइनो, उसके बाद आ जाएगा फॉर्माइल FEF, इथाइल पहले आएगा, तो बोलेंगे इथाइल, फिर आ जाएगा 2 पे 2 फॉर्माइल, एंड टोटल यहाँ पे कार्बन है कितने 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 OH, ब्यूटेन 1 OH। तो ये आपका इस तरह से, अगर मिक्सचर वाला होता है तो इसको इस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं, और इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मैं दे दूंगा जिससे कि आप अच्छे तरीका से इसको डील कर पाएंगे। अगर आपको कोई तरह का क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं।